पर वो 2 छूट दे रहा है और 2 छूट देने के बाद वो 320 रुपए में उसको बेच रहा है। पहली छूट 20% है, दूसरी छूट क्या है वो हमको मालूम है नहीं है। तो आ जाओ, तो भाई पहली छूट है 20%। तो मेरे को एक चीज बताओ, 500 का अगर मैं आपसे कहूं भाई 20% निकालो, तो आप कहोगे सर 500 का जो 20% होगा वो कितना होगा? बताओ 500 का 20% कितना होगा? 100 होगा। 100 की छूट दे दी, यानी वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 400 हो गया। अब यहाँ पर वो एक और छूट देगा, अब वो 400 पे ही देगा। वो छूट क्या है हमें नहीं मालूम, कितनी परसेंट है हमें बतानी है, लेकिन छूट देने के बाद उसने ये वस्तु कितने रुपए में बेच दी? 320 रुपए में बेच दी। 400 रुपए की चीज 320 रुपए में बेच दी। बताओ कितने रुपए कम कर दिए? 80 रुपए की छूट दे दी ना। कितने पर? 400 पर। तो बस परसेंटेज छूट निकाल लो, 80/400 गुणा में आपका 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से आ गया 20। तो माय डियर दूसरी छूट भी आपकी क्या है? 20% है। दूसरी छूट भी आपकी क्या है? 20% है। ठीक है, एक तरीका तो ये था, इसको इस तरीके से कर सकते थे। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो हमने डायरेक्ट किया उस तरीके से। अब आप कहोगे कि सर इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी बता दो, आपने हमें फ्रैक्शन से भी तो बताया चीजों को, तो आ जाओ मैं आपको फ्रैक्शन से भी बता देता हूं। हम जानते हैं कि अगर हमें छूट का परसेंटेज दिया जाता है तो हम छूट के उस परसेंटेज से एमपी का और एसपी का रेशो निकाल लेते हैं। अब इधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां नीचे लिख देता हूं। यहां पे हम एमपी का और एसपी का क्या निकाल लेते हैं? रेशो निकाल लेते हो ना तुम परसेंटेज छूट से। अब एक छूट है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या बनता है? दिनेश सैनी सर नींद आ रही है तो बेटा जाके मुंह धो के आओ, नहीं तो सो जाओ फिर। 20% का फ्रैक्शन बताओ। 20% का फ्रैक्शन बनता है 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट, यानी 5/4। पहला बट्टा तो ये हो गया। फिर दूसरा बट्टा हमसे पूछा है, दूसरा बट्टा हमें नहीं मालूम, मान लो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, वो आ गया x/y। दूसरा हमने क्या मान लिया? x/y। ठीक है, ठीक है, अंकित मूल्य x है, उस पर हमने कोई छूट दे दी, छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य y आ गया। अब अपन जानते हैं जब अपन इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यहाँ आएगा अंकित मूल्य और यहाँ आएगा आपका विक्रय मूल्य। चलो गुणा कर लो इनको, तो ये हो जाएगा आपका 5x गुणा करने पर, ये हो जाएगा आपका 4y, और ये इनका आ जाएगा अनुपात। किसका अनुपात आ जाएगा? ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। और ये दोनों चीजें आपको दे रखी है, अंकित मूल्य 500 दे रखा है, विक्रय मूल्य 320 दे रखा है। 0 से 0 गया, 5 से ये आपका 10 बार कट गया, 4 8 आपका 32 हो गया, 2 से और उड़ाएंगे तो 2 से 5 बार और 2 से 4 बार। तो माय डियर x/y आपका आ गया 5/4, यानी x का मान 5 है, y का मान 4 है, यानी 5 की चीज 4 में बेच दी। 5 की चीज किसमें बेच दी? 4 में बेच दी। अब 5 की चीज 4 में बेची तो कितने की छूट दी? 1 की। कितने पर? 5 पर। गुणा में क्या आएगा? 100। 5 से उड़ गया 20 बार, यानी दूसरा बट्टा जो है वो आपका कितना होगा? 20% होगा। दूसरा बट्टा आपका कितना होगा? 20% होगा। कितना होगा? 20%। रेशो से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब इस रेशो में अपन ने इतना टाइम लगाया इस रेशो में। अब जब तुम चीजें सीख गए ना तो इसको डायरेक्ट करना सीखो। यहाँ देखो, डायरेक्ट करना सीखो, ये एमपी ये एसपी, डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं आपको। 20% 5 से 4, दूसरा हमें नहीं मालूम x और y। ठीक है, क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आएगा, ये आपका है 500 और ये है आपका कितना? 320। तो इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो और इसको गुणा कर दो, यानी 5x गुणा 320। इन दोनों को गुणा कर दो, इसके साथ इसको ले लो, 4y गुणा 500 और बराबर कर दो। अब उड़ा दो, 0 से गया 0, 4 8 32, 5 से 10 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार और 2 से 5 बार। तो बताओ यहाँ से 4x बराबर आ गया 5y, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। ऐसे कर लो। तो कई तरीके हैं सर जी, आईपीएल ही नहीं, अभी गांव में लाउंडी भी चल रही है, फसल की कटाई चल रही है, सी बोल रहे हैं 6.25%, खेलता राम भी 6.25। चलो देखो, तो देखो पहली छूट है 10%, तो ये क्या रेशो दे देगा आपको? बताओ, ये रेशो दे देगा 10 से 9। दूसरी छूट क्या दी है? 4%, तो ये छूट क्या दे देगा आपको? 25 से 21। 4% का मतलब क्या होगा? 1/25। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से 25, 1/25 सॉरी 25 से 24। तीसरी वाली छूट हमें नहीं मालूम है, वो हमने मान ली रेशो है x रेशो y। अब इससे रेशो आएगा आपका एमपी का और एसपी का, अरे यही तो रेशो आएगा। अब ये तीनों छूट अकेली 19% की छूट के बराबर है। गुरुजी 10 डिसलाइक हो गए, हो जाने तो बेटा, कितने भी डिसलाइक हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तीसरी छूट की दर बतानी है। 19% है टोटल छूट, तो 19% का फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा टोटल का? आप कहोगे 19/100, यानी अंकित मूल्य 100 है, उस पर 19 की छूट मिल गई, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 81। और अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि क्या करना है, इन तीनों को तो इसके साथ गुणा करना है, 10 गुणा 25 गुणा x गुणा 81, और इन तीनों को इसके साथ गुणा करना है, 9 गुणा 24 गुणा आपका y गुणा में आपका 100 और बराबर का 9 बार कट गया, 3 और 8 दुआ 16 y को इधर लिया, तो 5 दिया 15। ठीक है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? 10 गुणा 25 गुणा x गुणा 81, ठीक है, 9 गुणा 24 गुणा y गुणा 100। एक बार दोबारा देखो, कोई जल्दबाजी में गड़बड़ तो नहीं कर दी है? ठीक है, 100, तो 100 अंकित मूल्य है, 19 की छूट देगा तो कितना हो जाएगा अपने पास? 81 हो जाएगा। 25 गुणा आपका 100। चलो अब देखो, 0 से 0 गया, 9 नामे 81, 5 दुआ 10, 55 25, 3 तिया 9, 3 से 3 बार उड़ गया, 3 8 24, तो 8 दुआ 16 और 5 तिया 15, तो x की वैल्यू 16 आई, y की वैल्यू 15 आई, यानी 16 की चीज 15 में बेच दी, यानी 1 की छूट दे दी 16 पर, गुणा में 100। काटोगे इसको, 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, x/y 15/16 नहीं बेटा 15। और विनोद कुमार के अलावा और कोई? राकेश कुमार मीना 37.5। अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलो देखो, तीनों छूट बराबर है, तो x अनुपात y, दूसरी भी वही बराबर रहेगी, तो x अनुपात y,
x अनुपात y गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब और ये आ जाएगा y क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा गुणा करने पर? अब ये x क्यूब y क्यूब ये रेशो आपको दे रखा है, रेशो आ गया x क्यूब y क्यूब। अब ये टोटल किसके बराबर आई है? 78.4% के बराबर आई है, यानी अंकित मूल्य 100 है तो 78.4 की छूट देगी तो 100 में से 78.4 घटा के क्या निकालो? विक्रय मूल्य निकालो। छूट है भाई, वो अकेली छूट है। तो पहले तो 100 में से 78 घटाओ, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और 22 में से 4 और घटा दो 0.4 तो 21.6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर 1000 हो जाएगा, 216। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ से ये क्यूब हटाऊंगा तो क्यूब इधर आकर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। अब मुझे बताओ 1000 किसका क्यूब होता है? आप कहोगे 10 का, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो 10 की चीज कितने में बेची? 6 में बेची, तो कितने की छूट दे दी? 4 की छूट दे दी। कितने पर? 10 पर, गुणा में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से गया 0, 10 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 40%। तो 40% की छूट दी गई थी लगातार तीनों, पहली भी 40%, दूसरी भी 40%, तीसरी भी 40%। तो दो कैंडिडेट के आंसर सही आए हैं। एक तो प्रजापति का 40 आया है, विनोद कुमार 18.5, मीना मानसी 18.5, खेलता राम 18.5। चलो आ जाओ, तो एक तो है 15%, तो 15% कितना बनता है? 3/20, 20 पे 17, 3 की छूट दे दी ना। दूसरी छूट हमें बतानी है, ए रेशो भी मान लिया मैंने। अब एक्स वाई इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वहां x% दे रखा है। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य तो हो जाएगा 20a रेशो में, विक्रय मूल्य हो जाएगा 17b, और आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2400, और विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? 1652.4। पॉइंट का मैं ऊपर क्या लगा देता हूँ? 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 आपकी कट गई, 2 से भी चाहो तो काट सकते हो, 2 से आपका कितनी बार कट गया? ये 1200 बार कट गया। 17 से जहां तक कट रहा होगा देखो, कोशिश करो, या ऊपर नीचे चाहो तो और छोटा कर लो। 4 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा? 4 से। अच्छा एक और देख लो, 4 और 2 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17 और 1 18। 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो आप एक काम करो, सीधा ही 12 से उड़ा दो इसको, तो 12 से उड़ गया 100 बार, और 12 से इसको उड़ाओ, 12 एकम 12, कितना बच गया? 4, कितना हो गया? 45, 12 तिया 36, कितना बच गया? 9, कितना बन गया? 92, 12 7 84, 84, 6 और 2 8, फिर 12 7 84। 17 से इसको काटो, 17 से कितनी बार उड़ेगा? लगाओ दिमाग, 17 से उड़ाओ इसको जल्दी से, 17 से उड़ाओ, 17 7 119, कितना बच गया? 119 घटाओगे तो 17 7 119, एक तो ये है 120, 18 बच गया 187, नहीं ये आपका आ जाएगा बटा 81, यानी ए का मान 100 है, बी का मान 81 है। तो 100 की चीज 81 में बेच दी भाई, 100 की चीज कितने में बेच दी? 81 में बेच दी। अब 100 की चीज 81 में बेच दी तो कितने की छूट दे दी भाई तुम्हें? 19% की, और सीधा ही 100 पर परसेंटेज डायरेक्ट लगा दूं, 19% इसका आंसर आएगा, 19% आएगा। तो जिन्होंने भी आंसर 20% की छूट है, तो चलो एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा। अब अंकित मूल्य तो आपको सवाल में 720 दे ही रखा है उसने, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा, लेकिन छूट तो दे रखी है 259.2, और हम जानते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य में छूट को माइनस कर दो, तो 259.2 को इसमें से माइनस कर दो, 0 लगा दो, 10 में से 2 गया आपका 8, 9 में से 9 गया आपका 0। ठीक है, कैरी दे दी थी ना, हासिल दे दी थी उधर आप लोगों ने, 11 में से 5 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, 460.8। ठीक है भाई, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 460.8। पॉइंट हटा के हम उसको कहाँ रख देंगे? ऊपर 0 लगा देंगे पॉइंट को, इसको हटा देता हूँ मैं। कट रहा है तो काट दो, किससे कट रहा है? 8 से कटता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो ऊपर वाला तो 8 से कट रहा है, 6 8 से देखो 8 पंजे 40, 8 7 56, 8 6 48, तो 8 से कट रहा है, तो 8 से इसको काट दो भाई, तो एक्स स्क्वायर 40। और काटना चाहो और काट दो, चलिए मत काटो क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ तो रूट बन जाएगा, और जब ये रूट बन जाएगा तो 900 का अंडर रूट क्या होगा? रूट कितना होगा आपका? 30, और 500 कितना आया था आपका? 76, 576 किसका होता है भाई? 26 का होता है। तो 30 की चीज 26 में बेच दी, 4 की छूट दी 30 पर, गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, 40/3, 40/3, 8 से 15 को काटा, 8 पंजे 40। ठीक है, अच्छा 676 नहीं 576 आएगा। ओके ओके ओके, 20 बोला था, ओके। 6 की छूट दी 30 पे, ठीक है भाई, 6/30 गुणा 100, 6 पंजे 30 और 5 से उड़ गया 20, तो 20%। ओके राइट है, जिन्होंने 20 दोनों छूट 587.40 की छूट के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की ही एक ही छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता? ये क्रय मूल्य नहीं है बेटा, तुम उसका विक्रय मूल्य बताओगे। ये टाइपिंग एरर है यहाँ थोड़ी सी, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य बताओगे ना, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे। क्रय मूल्य नहीं, तुम्हें विक्रय मूल्य बताना बेटा, यहाँ ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट में क्रय मूल्य लिखा हुआ है, क्रय मूल्य नहीं, हमें विक्रय मूल्य बताना है। इस क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य कर लेना आप, अगर लिख रहे हो तो क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य बताना है। चलो आज जल्दी बताओ कौन जवाब देगा इसका। x% की छूट है, दोनों ही बराबर है, तो सीधा लिख दूं x स्क्वायर बटा y स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं तो सीख गए आप। अंकित मूल्य है 1500, विक्रय मूल्य हमें देनी रखना, निकालना पड़ेगा। 587 रुपए की छूट दी है, तो 1500 में से 587.4 क्या करोगे? माइनस करोगे। 6, 9 में से 7 गया 2, मैं सीधा लिख देता हूँ 6 पॉइंट, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है भाई, और इधर कैरी दे दी 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है भाई, दोबारा से देख लो, यहाँ पॉइंट लगा के 0 रखा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, कैरी दे दी 14 में से 5 गया तो आपका आ गया 9। पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगा दो आप? 0 लगा दो, काटा पीटी कर लो। अगर किसी से कट रहा है तो देखो किससे कट रहा है, कोशिश करो कि किससे कट रहा है। तो 6 और 2 8 और 1 9 और 9 18, ये आपका 6 से कट रहा है, तो 6 से काटो इसको, 25 छिका 150, 2500 बार, और 6 से इसको काटो, 6 एकम 6, 3 बच गया, 31 हो गया भाई, 6 पंजे 30, 1 बच गया 12,
6 दुआ 12 और 6 एकम 6, कुछ वापस गड़बड़ तो नहीं करती, देख लो एक बार, डाटा तो सही लिया है ना। 6 एकम 6 12 और 6 एकम 6 1521। तो x बटा वाई आपका आ गया अंडर रूट स्क्वायर कर जाएगा 2500 बटा 1521। ठीक है भाई, 1521। चलो भाई 2500 का रूट कितना होगा 50। 2521 किसका रूट होता है, कोई जानता है क्या? 1521 किसका रूट होता है, कोई बता सकता है क्या भाई? 39 का। किसका होता है ये? 39 का। तो 50 की चीज 39 में भेज दी। ये आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो आ गया। अब आपको छूट निकालने की जरूरत क्या है, आपसे तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, खत्म खेल। तो भाई 50 यूनिट की वैल्यू 1500 दे रखी है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 30 के मल्टीपल पर बैठा है, तो विक्रय मूल्य 39 भी 30 का ही मल्टीपल होगा। तो 0 27 3 3 9 और 2 11 1170 रुपए इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1170।